अच्छा, इससे कनेक्टेड एक और टॉपिक है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इजीली इसको परसीव भी कर सकते हो। क्या, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, आपने रबर बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो रबर बैंड की लेंथ बढ़ जाती है। अब जो नई लेंथ है, इसको अगर आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे, जो चेंज लेंथ होती है या चेंज वॉल्यूम है या चेंज शेप है, मैं लेंथ और वॉल्यूम की बात ज़्यादातर कर सकता हूँ इस पर। अगर आप लेंथ और वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो जो चेंज्ड वॉल्यूम है, जो नया वॉल्यूम है, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाती है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। और अगर लेंथ में आप चेंज करते हैं, आपने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसकी लेंथ चेंज होगी, तो जो चेंज लेंथ है, जो बड़ी हुई लेंथ है, ज़्यादा लेंथ है, उसको अब आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे तो ये जो चेंज आएगी इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? ये कहते हैं कि जी हमारे पास चेंज इन लेंथ है, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, लेट्स सपोज इनिशियली ये मेरे पास कोई चीज़ है, इसकी लेंथ इतनी है, इस पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और इसकी लेंथ बढ़ते बढ़ते क्या होगी, इसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी लेंथ बढ़ते बढ़ते मेरे पास अब ये आ गई, ठीक है। ये नई लेंथ है और ये पुरानी लेंथ थी, तो जो मैं इस नई लेंथ को पुरानी लेंथ से डिवाइड करता हूँ, ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास इसके टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इसकी यूनिट नहीं होती, बिकॉज ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो मीटर डिवाइड बाय मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और सेम रेशियोज़ के बीच में, सेम क्वांटिटीज़ के बीच में एक रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगली बात हम करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ बड़ा आसान है। हुक्स लॉ क्या है? कहते हैं कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात करते हो, ये पहली चीज़ समझना ज़रूरी है। इलास्टिक लिमिट क्या है? देखिए, आप एक पेन यूज़ करते हैं ना, क्लिक वाला, उसके अंदर आपके पास स्प्रिंग होता है। उस स्प्रिंग के ऊपर आप कभी कभार फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। उस फोर्स को अप्लाई करते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप उस लिमिट के अंदर अंदर आप फोर्स अप्लाई करते हो और फिर अप्लाइड फोर्स को हटा देते हो, तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। इसका मतलब है कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर उस चीज़ पे, उस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, और उसने अपने ओरिजिनल शेप को भी रीगेन कर लिया। लेकिन जब इलास्टिक लिमिट को आप हटा देते हैं, ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट हटाने का मतलब आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, आप उस लिमिट से ज़्यादा फोर्सेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉडी परमानेंटली डीफॉर्म हो जाती है। अब उसकी जो लेंथ है, ये नई लेंथ रहेगी, वो पुरानी लेंथ में कभी भी आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर रबर बैंड के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, तो रबर बैंड टूट जाता है। इसका मतलब है कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को, उसकी इलास्टिक लिमिट से बढ़ के उस पर ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो कभी भी रीगेन नहीं हो पाती। सो वो लिमिट, ठीक है, जिसके अंदर रहते हुए आप अप्लाइड फोर्स हटा देते हैं और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लें, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन कर ले, उस लिमिट को हम कहते हैं क्या चीज़ है? इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए हुक्स लॉ अप्लाई होता है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी तो फिर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जितना आप एक बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना ही स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता है। मतलब आप अगर इनका ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो जितना आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख रहे हैं, जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतनी एक्सटेंशन हो रही है। इसी वजह से इसका ग्राफ सीधा चलता चला जाता है। जितना एक्सटेंशन है उसका मतलब है कि आप जितना फोर्स अप्लाई करें उतनी एक्सटेंशन आती जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद देखें तो ये लाइन सीधी नहीं रहती, ये लाइन थोड़ी सी अंत तक टिल्टेड होती है इलास्टिक लिमिट तक, और यहाँ तक जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, उतनी एक्सटेंशन आ रही है। लेकिन इलास्टिक लिमिट जैसी पहुँची तो उसके बाद ये चीज़ परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, वो ग्राफ लीनियर नहीं बनता। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ हुक्स लॉ।